2025 की जब शुरुआत हुई थी, जब तक लेकर ईब तक एक नाम सबके दिला में घर कर गया है। मंथ में जो गाना हर वीक में स्पॉटिफाई चार्ट्स पे नंबर 1 रहा। ये जो सिंगर है, इनकी ऑडियंस ही इतनी तगड़ी है कि इनके हर गाने ने ये हिट कर दे हैं। जून मंथ का गाना इस पूरे साल का ही सबसे ज्यादा स्पेशल गाना है। हरियाणवी इंडस्ट्री ने मिला एक ऐसा नया पॉप स्टार, तो हमने ना चाहते हुए भी इस सैड गाने पे वाइब करना पड़ गया। नंबर माव है किसी आर्टिस्ट का कमबैक जो साल का लास्ट मंथ, लेकिन इस महीने 2 ऐसे गाने आए जिनने पूरी इंडस्ट्री का रुख ही चेंज कर दिया। हाँ जी, राम राम जी आप सभी ने, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हरियाणवी वाइब्स 360। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। साल 2026 तो आ लिया है, लेकिन सवाल यो है कि साल 2025 के वे कौन से हरियाणवी गाने थे जिनने सिस्टम एक तरफा कर रखा था। और साल 2025 इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस साल सिर्फ हरियाणा ही नहीं, इंडिया के कोने कोने तक हरियाणवी गाने पहुंचे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी हरियाणवी इंडस्ट्री के निशान छपने शुरू हो गए हैं। और गाने की इसी आंधी आई जिसकी गवर्नमेंट ने खुद कंट्रोल करना पड़ गया था। तो जदे आप आज यह वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 2025 के टॉप हरियाणवी सॉन्ग्स बतावांगे मंथ वाइज कि पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस मंथ में कौन सा गाना टॉप पर रहा। और ये सारे गाने पूरे यूट्यूब स्ट्रीम्स, स्पॉटिफाई नंबर्स और इंस्टाग्राम रील्स के डाटा के हिसाब से लिए गए हैं। ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई बायसनेस है, सिर्फ नंबर्स बोल लेंगे भाई। और बीच बीच में कुछ ऐसे बोनस ट्रैक भी रखे हैं जो गाने तो तगड़े थे लेकिन थोड़े बहुत अंडरग्राउंड रह गए। और सबसे पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि अगर तारा फेवरेट आर्टिस्ट किसी मंथ में टॉप ना करे इस लिस्ट में तो गुस्सा ना होइयो, वीडियो ने एंड तक देखियो क्योंकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कराया है कि कौन सा गाना क्यों टॉप कराया है। और यह वीडियो किसी आर्टिस्ट के अगेंस्ट नहीं है, पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री अपनी है जिसमें अपने खातर सब आर्टिस्ट बराबर है। और हरियाणवी वाइब्स 360 का काम में है फैक्ट्स दिखाना। तो भाई वीडियो ने शुरू करा हाँ, और हर महीने के टॉप गाना खातर आप बताएंगे कि कौन सा गाना इस महीने में टॉप पर रहा, वो टॉप पे क्यों गया और किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा डोमिनेट करा। और थोड़ी थोड़ी उनके बारे में नॉलेज भी देते रहेंगे जिस तार में कोई अगर म्यूजिक लाइन में आना चाह रहा हो तो आर्ट की गेल गेल PR और मार्केटिंग का भी बेरा लगता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल साल 2025 की जब शुरुआत हुई थी, जब तक लेकर ईब तक एक नाम सबके दिला में घर कर गया है, वो नाम है मासूम शर्मा। तो भाई जनवरी 2025 में डीजे से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक गाना बजने लग रहा था, 2 खटोले, जिसकी बाद में बैन भी करा था गवर्नमेंट ने। लेकिन इस गाने का प्रॉपर डोमिनेशन था हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जनवरी मंथ का टॉप सॉन्ग है 2 खटोले बाय मासूम शर्मा। उसके बाद भाई फरवरी मंथ में जो गाना हर वीक में स्पॉटिफाई चार्ट्स पे नंबर 1 रहा और बाद में हरियाणवी हिप हॉप का आज तक का सबसे बड़ा गाना बन गया और अपने चैनल के नाम 360 की तरह ही यूट्यूब पे 360 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज पार कर चुका है। सो नन अदर देन रशियन बंडाना भाई ढांडा न्योड़ी वाले का एक ऐसा गाना जिसकी वाइब अप टू यू भी ज्यादा फैली थी बाहर की ऑडियंस में। और इसकी ऑडियो पे 3.5 मिलियन रील बन रही है। तो हम देख सको कितना क्रेज होया इस गाने का। और गवर्नमेंट इसने भी बैन करना चाली थी, वो तो फिर बाद में कुछ लाइन चेंज कर दी डांडे ने। रशिया की मुंह पे बंडाने चुके कदे भी नहीं। और इस महीने की बोनस ट्रैक की बात करा तो इस महीने में RP सिंह की एक EP भी आई थी F1। स्टिल वह उतने नंबर्स नहीं ले पाई, लेकिन भाई उस EP के जो रेफरेंस थे वो काफी शानदार रहे थे। और इस अपने चैनल पे सबसे पहला रिव्यू भी आपने उसे EP का कराया था जिसकी सारी डिटेल्स मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर रखी है। इस वीडियो के बाद हम देख भी सको हो। मार्च में फिर एक ऐसा गाना हुआ है जिससे पूरा इंस्टाग्राम इसे गाने तक भर गया था एंड दैट वाज महिला मित्र बाय मासूम शर्मा फीचरिंग खुशी भाल्यान। चाहे तुम मानो या ना मानो, एक बार तो तुमने भी जरूर सुना होगा। और बदमाशी वाले गाने के बीच में एक सॉफ्ट गाना जो मासूम शर्मा का यू आया था मार्च 2025 में पूरा हिट गया था। और बोनस ट्रैक की बात करा तो केडी देसी रॉक की रिलोडेड केडी एल्बम भी आई थी इस महीने में। स्टिल यह एल्बम भी उतने एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं ले पाई, लेकिन भाई एक एल्बम जब रिलीज करी जावे है तो खुद एक स्पेशल बन जावे क्योंकि सिंगल ट्रैक के बीच में जब कोई एक एल्बम आओगी तो वह उस आर्टिस्ट के माइलस्टोन में ऐड हो जावे है। और अप्रैल महीने में एक नहीं 2 गाने टॉप पर रहे क्योंकि भाई ये जो सिंगर है इनकी ऑडियंस ही इतनी तगड़ी है कि इनके हर गाने ने ये हिट कर दे हैं। एक तो सुमित पार्था का पिस्तौल गाना आया था जो रिलीज होते ही एकदम छा गया और मोटे पैक के बाद मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग बन गया सुमित पार्था का स्पॉटिफाई पे। जो कि गवर्नमेंट के बैन करने के बाद भरतार नाम से रिलीज कराया गया क्योंकि पिछले साल मार्च में हरियाणा सरकार ने गाने बैन करने की परंपरा शुरू करी थी। और 2 खटोले की गेल गेल और भी कई गाने बैन करे थे। जब मासूम शर्मा के गाने बैन करे गए थे तो उसके बाद जो सबसे पहला गाना आया था मर्द, वो काफी सुपर हिट गया था और कुछ ही चंद घंटे में 5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर गया था यूट्यूब पे। मर्द तो मर्द हो वैसे जान मर्द का पोता के हो से। तो यो गाना फास्टेस्ट हरियाणवी सॉन्ग भी है टू रीच 1 मिलियन और आप कहा कि 5 मिलियन तक। तो अप्रैल महीने के ये 2 टॉप सॉन्ग्स रहे थे। और फिर मई में भी एक ऐसा गाना आया जिसकी बाद में प्रशासन ने बैन कर दिया था क्योंकि हफ्ते भीतर ही 10 मिलियन पार कर गया था यो गाना अमन राज का ब्रेटा, जिसके बैन होने के बावजूद भी स्पॉटिफाई पर 40 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हैं।
और इस मंथ का बोनस ट्रैक था भाई अजय भगता का जाट इंट्रो। ये स्पेशल इस वजह से रहा क्योंकि काफी टाइम बाद अजय भगता का कमबैक होया था इंडस्ट्री में और अपने रोमांटिक गाने के अलावा उनने कुछ एक्सपेरिमेंट कराया था और वो सुपर हिट गया। और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से भी ज्यादा रील्स बन चुकी हैं इस गाने पे। और फिर आवा है जून मंथ का गाना, इस पूरे साल का ही सबसे ज्यादा स्पेशल गाना है भाई, क्योंकि जून 2025 में डांडा न्योली वाला पहला ऐसा हरियाणवी आर्टिस्ट बना था जिसने कोक स्टूडियो में जाकर अपना गाना गाया था और वो एक कल्चरल हिट की गेल गेल हरियाणवी म्यूजिक थी रीडिफाइन करने वाला एक ऐसा गाना बन गया था जिसमें पुरानी और नई चीज थी ब्लेंड करके एक खूबसूरती के लिए पेश किया गया था। तो जून मंथ का टॉप सॉन्ग रहा था इश्क बावड़ा। लोगों रे इश्क न करियो, बेआई मौत न मरी। और इस पर तो कई मीम भी बने थे कि डांडे ने सारी छोरी जोड़ पे बिठा दी। और इसके बाद जुलाई मंथ हरियाणवी इंडस्ट्री ने मिला एक ऐसा नया पॉप स्टार जिसके गाने ने दिला पे तो राज कराया है, गेल गेल पूरा इंस्टाग्राम अपने कब्जे में कर लिया। तो वो ट्रैक है विक्रम सरकार का सुपर हिट ट्रैक नाम चल है। नोट जितना चले। और सबसे ज्यादा तबाही वाली बात तो यह है कि इस गाने की मेन ऑडियो पे ही 3.5 मिलियन रील्स बन चुकी है, लोफाई और स्लो रिवर्ब रह गए अलग। और स्पॉटिफाई पे 105 मिलियन स्ट्रीम्स, यूट्यूब पे 165 मिलियन व्यूज। तो ऑल टाइम बैंगर है ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे विक्रम सरकार का। और इसकी गेल जुलाई मंथ का बोनस ट्रैक है हेमी म्यूजिक का नॉट लाइक यू, जो कि वन साइडेड एक के दम इंस्टाग्राम पे हिट गया। और इस गाने ने बता दिया कि गाने की कोई सी एक लाइन भी गाने ने सुपर हिट कर सका है, जिसकी यह लाइन हर दूसरी रील पे दिख थी उस टाइम। और अब अगस्त मंथ में आवे है एक ऐसा गाना जो कि जेंजी नैनी बल्कि इनके पेरेंट्स ने हिट करवाया मॉनसून के सीजन पे, संदीप सुरीला का लैंग्वेज प्यार की, जिसकी इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन से भी ज्यादा रील्स बन चुकी हैं। और बारिश की हर दूसरी रील पे यो गाना दिखा था उस टाइम। और मेनली इस गाने की हिट हरियाणा के बाहर की ऑडियंस ने करवाया है, क्योंकि आगरा, जयपुर, दिल्ली और भी जो नॉर्थ इंडिया के सिटीज हैं उनमें यो सुपर हिट गया था। और इसकी गेल गेल डांडा न्योली वाले का भी गाना आया जिसकी लैंग्वेज भी लोगों की जबान पर चढ़ गई थी और इंस्टाग्राम ट्रेंड सेट कर दिया था अपनी इस एक लाइन पे। टेंशन जूती की नोक पे रखा पहले दिन तक। और कोराम सीजन भी चालू हो लिया था डांडा न्योली वाले का। तो अगस्त मंथ के ये 2 टॉप सॉन्ग रहे थे। और एक चीज तो हम देखने लग रहे हो कि गाना इंस्टाग्राम पर अगर हिट हो गया तो उसकी स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स भी ऑटोमेटिक बढ़ गए हैं और यूट्यूब व्यूज भी उनके एक के दम बढ़े हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सुन के ही लोग उनकी अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर। तो आज के टाइम में सब खातिर इंस्टाग्राम रील्स पे हिट होना ही उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई है। इसके बाद सितंबर में आए हैं वे गाने जो यारी दोस्ती की मिसाल बनकर श्यामी आए। तो सितंबर मंथ का टॉप सॉन्ग रहा है मासूम शर्मा का यारी गाना, जिसकी दुर्योधन वाली लाइन ने तो गाना पॉपुलर ही कर दिया इंस्टाग्राम की गेल गेल हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे। दुर्योधन की खातिर रण में करण खड़ा था अटके मुए। और हरियाणा तक बाहर के लोग भी कनेक्ट कर पाए थे इस गाने की गेल। और एक और स्पेशल गाना रिलीज हुआ था इसे महीने में, और वो है डांडा न्योली वाले की ऐसी कोलैब जो आग की तरह फैली थी। मिक्की मलंग, रोन लिखारी और डांडा न्योली वाले की मारुति ने जो रोड पाड़े हैं वे नितिन गडकरी पे भी ठीक नहीं होने लग रहे भाई। किसू आज सारे मार के छोड़ांगे जाटे में लाके न। मतलब भाई पैन इंडिया सुपर हिट गया यो गाना। और इंडिया तक बाहर पंजाबी गाने सुनने वाले भी वाइब करे थे इस गाने पे। और भाई फिर आवा है अक्टूबर महीने का ईसा गाना जो 2025 के बाद ईब 2026 में भी बाजन लग रहा है। और मतलब एक तो ट्रेंड आया कर किसी गाने का, लेकिन भाई इसका तो प्रॉपर 4-5 महीना तक एक दौर चल रहा है। विक्रम सरकार का फलानी गाना मेरा तोड़ा दिल ना जाने। और भाई सच में हम डिनाई नहीं कर सकते, तो हमने ना चाहते हुए भी इस सैड गाने पे वाइब करना पड़ गया, क्योंकि गाना ही इतना कैची बना रखा है विक्रम सरकार ने। और भाई नवंबर में आवा है किसी आर्टिस्ट का कमबैक जो पिछले कई साल तक रूट्स तक जुड़े हुए गाने बनाने लग रहा था और एक के दम उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। और वो गाना है बिंटू पावड़ा का फाइनेंसर ट्रैक। और यो गाना बिंटू पावड़ा के पिछले कुछ टाइम के रिलीज सारे गाने तक आगे लिकड़ गया। अब इतने साल तक भाई कल्चरल और रूट्स वाले गाने बनाने लग रहा था, लेकिन उन पे व्यूज नहीं आने लग रहे थे। तो भाई ने एकदम अपना माहौल स्विच कर दिया और 2 महीना में यूट्यूब पे 50+ मिलियन व्यूज हो गए, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन रील्स होगी और स्पॉटिफाई पे 20 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स होगी। तो भाई जदे गैंगस्टा वाइब वाले गाने बनने लग रहे हैं इतने ज्यादा, क्योंकि भाई इनकी रीच मास ऑडियंस तक है। और इसे महीने सुमित पार्था का भी 4 आदमी काफी वायरल गया था। तो ये दोनों गाने टॉप रहे थे नवंबर मंथ में। और भाई ईब आवा है साल का लास्ट मंथ, लेकिन इस महीने 2 ऐसे गाने आए जिनने पूरी इंडस्ट्री का रुख ही चेंज कर दिया, क्योंकि इन दोनों गाने के जॉनर बिल्कुल अलग थे, लेकिन हरियाणा तक लेकर दुनिया के हर कॉर्नर में गए हैं भाई ये गाने। एक तो फिल्मी का शीत लहर जिसने इंस्टाग्राम रील्स पे ही नहीं बिलबोर्ड के इंडिया चार्ट्स में भी ओवरऑल टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो नंबर 9 पर रैंक कराया है ये गाना।
और इसे महीने एक ऐसा गाना रिलीज होया जिसने पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया था। ईब जाकर वो मामला शांत होया थोड़ा थोड़ा। तुमने गेस भी कर लिया होगा कि मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ। तो वो गाना है वोमिट ऑन पेपर बाय ढांडा न्योली वाला। You have to raise your voice, bro. There is no alternative choice, bro. भाई वंस इन अ डेकेड वाला गाना कैस कहाँ पाई इसने, क्योंकि पिछले काफी टाइम तक सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला कोई गाना नहीं दिखने लग रहा था अपन। और भाई इस गाने की कुछ ऐसी लाइंस भी थी जिससे लोगों के सेंटीमेंट्स भी हर्ट हुए, तो ढांडा न्योली वाले ने भी लाइंस भी चेंज कर दी थी। बाकी तो हमने बेरा है सारी कहानी का कि क्यों करवा कंट्रोवर्सी फैली थी और सॉन्ग चेंज करने की वजह से व्यूज भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नहीं भाई पहला कोई सोशल गाना होता हरियाणा का जो बिलबोर्ड पर 100% जा सका था, जुकर इश्क बावड़ा के यूनिक सॉन्ग था और चार्ट्स पे बिल्कुल हायर रैंक कर रहा था, नुए यो गाना भी जा सका था। तो भाई हमने देखा कि क्योंकि हरियाणवी गाने इस साल कितनी ऊंचाइयां पे गए। वो तो जरा गवर्नमेंट का बैन करने वाला एक्शन जो होया उसने गाने की रीच कितने ना कितने कम कर दी, लेकिन भाई एक तरह से वो कदम ठीक भी था। लेकिन उनने ये सारी चीजें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स खातर लेकर आनी चाहिए थी, लेकिन वे पुराने गाने ने बैन करने लग गए, जिससे कुछ महीने इंडस्ट्री पूरी डिस्टर्ब रही, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट होल्ड पे चले गए या किसी की वीडियो चेंज करनी पड़ेगी या कुछ गाने के लिरिक्स ही चेंज करने पड़ गए, जिससे पुराने गाने के व्यूज और रीच सब उड़ गई थी। और भाई फील के चक्कर में आर्टिस्ट भी लगातार जेल से जुड़े हुए, पुलिस से जुड़े हुए गाने बनाने लग रहे थे, तो एक्शन करना कंपलसरी भी हो गया था। लेकिन ओवरऑल भाई पूरी इंडस्ट्री का ही नुकसान होया था उन 3-4 महीना में, और अब तक भी होने लग रहा है। तो भाई एक चुलबुला सा साल रहा है 2025, जिसमें मजेदार गाने भी आए। और भाई यह बात कहनी पड़ेगी कि पंजाबी गाने से ज्यादा हरियाणवी गाने ट्रेंड में रहे पिछले साल। टच वुड नुए चाहेंगे कि अपने और भी बढ़िया बढ़िया गाने आवे इस साल भी और अगले आने वाले जितने भी साल हैं, क्योंकि भाई जो कि न्यू कहा करें कि हरियाणा के सिर्फ बदमाशी के ही गाने चल रहे हैं, तो फलानी इश्क बावड़ा शीत लहर भर के गाने ने बताया कि अलग जोनरा भी हिट हो सका है हरियाणा में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, हो सका इनमें तारे फेवरेट आर्टिस्ट के गाने ना आए हो तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। अपना 2025 का फेवरेट गाना कमेंट में लिख दियो, अगर इनमें नहीं था तो किसी और पार्ट में ऐड कर देंगे या टॉप सॉन्ग्स की शॉर्ट्स वीडियो जो आएगी उसमें कवर कर देंगे, क्योंकि भाई हर किसी आर्टिस्ट का गाना अपने आप में टॉप हुआ है। और असल में तो हजारों गाने आए हैं 2025 में, लेकिन भाई अपन ने वे सिलेक्ट करे हैं मंथ वाइज जो ट्रेंडिंग में भी रहे और ट्रेंड सेट भी करे। और जो अब तक वीडियो तक जुड़े हुए हैं उन खातर स्पेशल बात कि इस वीडियो के नीचे जो भी बढ़िया बढ़िया कमेंट्स होंगे उनकी अगली वीडियो में स्पेशल शाउट आउट मिलेगा। तो बढ़िया सा कमेंट जरूर कर दियो और कमेंट्स में जरूर बताइयो तारा इनमें तक कौन सा गाना सबसे ज्यादा फेवरेट रहा। और हरियाणवी गाने जिन्हें भी पसंद है उन दो टॉप सॉन्ग्स की वीडियो शेयर कर दो। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई अपडेट के लिए, जब तक चैनल पे कर लो सब्सक्राइब। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। राम राम जी आप सभी ने। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।